उफान मारती गंगा नदी की धाराओं के कारण साहिबगंज को हाई अलर्ट पर रखा गया है। दो दिनों के लिए स्कूल कॉलेज को बंद कर दिया गया है। नदी किनारे बसे हजारों लोगों के सिर से आशियाना देखते ही देखते उजड़ने लगा है। एमपी कोई भी नहीं आया है यहाँ देखने के लिए। कैसा जिंदगी है, क्योंकि घरों में तो पानी घुस, बहुत डर है। ये रात के सांप बिच्छू पूरा आता है। यहाँ स्वास्थ्य केंद्र की भी व्यवस्था नहीं है जो कोई दवा उवा लिया कर देता। मन खराब होता है रात को। तो रात में एक आदमी का हम लोग देखे हमारे गांव में पानी, उसका रात को नाव में हम लोग चढ़वाए। रात में एक आदमी के फिर सांप काट लिया था तो ओझा के घर में ले जाकर हम लोग झाड़ फूक करवाए हैं। बहुत भयानक भयानक सांप भी आता है। और किस प्रकार मतलब शासन प्रशासन अभी तक यहाँ पर नहीं पहुंचा? कोई नहीं आया अभी जो है। तो हमारे जल प्रतिनिधि राजेश मंडल जिला परिषद जी आए हैं और यहाँ आकर गदाई दियारा में चूड़ा वितरण किए। देख ही रहे हैं जो चुड़ाने के लिए आदमी कल परसों से भूखे है, कुछ नहीं बन रहा है। भयानक रूप में दौड़ दौड़ के एक मुट्ठी जो भी मिला 2 किलो 1 किलो राहत दौड़ के ले रहा है। जिला प्रशासन और सरकार अगर इस समस्या को निजात दिलाने की अगर बात करती है या प्रयास करती है तो सरकार को क्या पहल करनी चाहिए थी कि इस समस्या से आप लोगों को निजात मिलेगा? देखिए अभी फिलहाल में हम लोग का यहाँ चावल मिलना चाहिए, दाल मिलना चाहिए, मोमबत्ती, सलाई और सब गोरु माल का चारा। यही तो दिकदारी है, पूरा दिकदारी है भैया, बहुत भयानक दिकदारी है यहाँ। क्या खाते हैं आप लोग? वही सूखा सत्तू चूड़ा मुढ़ी वही सब। अभी यहाँ कौन सी चूल्हा थोड़ी जल रहा है। इस तरह से आप लोग टापू बना करके रह रहे हैं प्लास्टिक का। मान लीजिए कि गंगा नदी का पानी अगर 12 बजे रात में अचानक बढ़ गया तो आप लोग क्या कीजिए? अभी देखिए ना, हर साल तो 1-2 साल पहले जो है तो यहाँ महाराजपुर मिडिल स्कूल खुल जाता था। अभी तक तो कुछ नहीं, जिला प्रशासन उसको न खुलवाया है न कुछ करवाया है। जो उसमें भी लोग जाके अपना यहाँ से चल जाता था, जाके वहाँ सूखा स्थान धर लेता था। अभी तक तो कुछ हो भी नहीं किया है, कोई तो आगे नहीं किया है जांच में। क्या नाम है आपका? ललन महतो। उधावा प्रखंड क्षेत्र पूर्वी नारायणपुर में बने करोड़ों रुपए के बोल्डर क्रेटिंग नदी की तेज धारा में धाराशाही हो रहा है। राजमहल प्रखंड के गदाई दियारा किनारे बसे सैकड़ों परिवार की जिंदगी टापू में तब्दील हो गई है। हमारे पंचायत में 14 टोले हैं, जिसमें कि 14 टोले बाढ़ से प्रभावित हैं और आषाढ़ी टोला वार्ड नंबर 3 और वार्ड नंबर 4 राम बच्चन टोला, ये दोनों गंगा नदी में कटकर विलीन हो गए हैं। और हमारे पंचायत के ग्रामीणों को कहना है कि यहाँ पर सूखा राशन दिया जाए ताकि हम लोगों को जान माल बच सके एवं मवेशी के लिए भी चारा व्यवस्था किया जाए एवं स्वास्थ्य से संबंधित स्वास्थ्य विभाग का जो है पदाधिकारी यहाँ के लोगों को दवा से मदद करे। और 14 टोला में पहला टोला हो गया नाथू टोला, दूसरा हो गया रामानंद टोला, तीसरा रघुवीर टोला, शिवलाल टोला, फुलचंद टोला, फागू टोला, बंशीधर टोला, सिल्लू टोला एवं अन्य टोले। मुखिया जी, अभी तक प्रशासन के लोग आए हुए हैं? प्रशासन के लोग जी नहीं आए हैं। तो आप लोग क्या मांग करते हैं? हम लोग मांग करते हैं कि यहाँ से जाने के लिए महाराजपुर नाव की व्यवस्था हो, मवेशी को चारा लाने के लिए नाव का सुविधा दिया जाए। इसके बाद जो है राशन, सूखा राशन दिया जाए ताकि लोगों को बनाने की आवश्यकता ना पड़े, उसे सूखा रूखा खाकर अपना जान बचावे। चावल यहाँ बनने की उपाय बहुत कम है, इसके लिए सूखा राशन ही सरकार की ओर से व्यवस्था किया जाए। मोमबत्ती, माचिस, सलाई, जिसमें कि लाइट यहाँ नहीं है, अंधेरे में रहता है, सांप गोजर बिच्छू का सामना करना पड़ता है, जिसमें मोमबत्ती माचिस की आवश्यकता है। यही सब सरकार की ओर से हम लोगों की मांग है।
बताया जाता है कि इस पंचायत के 14 गांव पूरी तरह नदी से प्रभावित है। नाथू टोला में बने लोगों के आशियाना देखते ही देखते गंगा नदी में विलीन हो चुकी है। रामवचन टोला में पक्की सड़क पलक झपकते ही टुकड़े टुकड़े होकर गंगा में समा रही है। साथ ही साथ रामानंद टोला, सीलू टोला, वंशीधर टोला, फूलचंद टोला, भागू टोला, नारायण टोला, बालू टोला को देख आपको यकीन नहीं होगा कि कभी यहाँ कोई गांव भी हुआ करता था। कौन एक की बार माइक नहीं लेता है, दूसरा कोई यहाँ जो है करीब लगभग 15 दिनों से घरों में पानी घुसा हुआ है, जबकि जान भी चुके हैं। जिला प्रशासन हो, अंचल अधिकारी हो, सब जानते हुए भी अभी तक कोई किसी प्रकार का अभी साधन नहीं दिया गया है। जैसे कि यहाँ का सबसे पहला मुद्दा है कि नाव दिया जाता ताकि लोगों को आने जाने का आगमन हो सकता, बाजार भी जा सकता था, अपना जो कटाव कट रहा था वो घर भी ले जाने के समस्या भी होता है कि जैसे कि पार भी कहीं कर सकते, जा भी सकते थे। ऐसे ऐसे घर कहीं जो कटाव के कारण से देखते हैं कि पूरा दम आनंद के पानी में फेंका है लोग। तो क्या क्या समस्या झेलना पड़ता है? समस्या बहुत तरह के यहाँ झेलना पड़ता है कि यहाँ सांप, कीड़ा, बकरी का, मवेशी जो है पानी में खड़ा है, न खाने का चारा भी है, कुछ भी नहीं है। मैं जिला प्रशासन से अनुरोध करता हूँ कि जल्द से जल्द इस चीज को उपलब्ध कराया जाए, जो कि हम लोग का अभी यहाँ का खाने का अभी तो आए हैं हमारे जिला परिषद श्री राजेश मंडल जी, जो कि अभी सूखा राशन वितरण के चूड़ा गुड़, ताकि उन लोगों को कुछ आहार मिल सके। और मैं ऊपर से कहना चाहता हूँ कि जो जिला प्रशासन से कि चावल हो, दाल हो, जो भी मोमबत्ती, सलाह वगैरह, तिरपाल वितरण किया जाए ताकि लोगों को कुछ सुविधा मिल सके। स्थानीय जनप्रतिनिधियों का क्या पहल है इस पर? क्या मिल रहा है आप लोगों को? कहाँ अभी तक तो कहीं नहीं आए हैं। जो जैसे हो गया विधायक हो गया, आपका सांसद हो गया, अभी तक यहाँ जो है लड़ाई बिराई में अभी तक पैर भी नहीं रखे, नहीं आए। हाँ, आप लोग आवेदन वगैरह, लेटर वगैरह लिखते नहीं है? हाँ, कहीं नहीं, मीडिया के माध्यम से भी हम लोग बोलते हैं कि यहाँ पर निगरानी दिया जाए। गराय पंचायत कैसा, गराय पंचायत जो है राजमहल प्रखंड में पड़ता है, जो कि 14 टोला में जलमग्न हो चुका है, और 2 गांव तो ऐसा है कि जो पूरा कट के बह गया।
जो कि उसमें भी घर भी था, मिला था, आवास भी मिला था, वो आवास भी, वो भी किसी का छत था, किसी का वो आपका लिंटर तक था, वो सब बह गया। ऐसे परिस्थिति में अगर किसी का रात मध्य रात्रि में किसी का तबीयत खराब हो जाता है या अचानक गंगा नदी का पानी बढ़ जाता है तो आप लोग क्या कीजिएगा? ऐसे में तो आप तो मरने का ही मतलब होता है। किसी प्रकार है नाव यहाँ सुविधा जो भाड़ा देकर अपना रुपया देके किसी तरह बाबू भैया करके स्वास्थ्य कहीं जाते हैं महाराजपुर, छोटा मोटा जो हथेली डॉक्टर होता है झोला छाप उसी से इलाज करवाते हैं। कम से कम ये स्वास्थ्य विभाग से कहना चाहते हैं कि यहाँ पर डॉक्टर की भी टीम भेजा जाए ताकि यहाँ जो है बाल बच्चों को सुविधा मिले। पानी में बहुत तरह का दिक्कत होता है, बुखार, सर्दी, खांसी, सांप, कीड़ा वगैरह सब। हॉस्पिटल कहाँ जा पाते हैं, वो हम लोग को यहाँ भी सुविधा नहीं मिल पाता है। हॉस्पिटल जो है महाराजपुर का हॉस्पिटल उतना भी नहीं चलता है। जो भी जाते हैं तो साहेबगंज अस्पताल जाते हैं, वहाँ पर इलाज किया जाता है ताकि यहाँ तो जाने की सुविधा ही नहीं है, तो जाएंगे कैसे। क्या नाम आपका? रुदल कुमार चौधरी। जो चूहा खोजने के लिए आए हैं और उनकी मौत हो गई, लेकिन सरकार का प्रयास जो है राहत की ओर नहीं है। सरकार मीटिंग करते हैं, बाढ़ आने के पहले की तैयारी कर रहा है, लेकिन तैयारी धरातल पर दिख नहीं रहा, कहीं नहीं। ना यहाँ कोई स्वास्थ्य कैंप है, ना कोई नाव की व्यवस्था अब तक दी गई है। यह बहुत ही दुखद है और चिंताजनक है। ये सरकार के लिए, झारखंड सरकार के लिए नाकामी की बात है। और वो इसलिए कि साहेबगंज जिला ही बाढ़ से प्रभावित, और संपूर्ण जिला नहीं, एक साहेबगंज प्रखंड, राजमहल प्रखंड का कुछ पंचायत और उधवा प्रखंड का कुछ पंचायत। और सरकार का जो भी अस्थायी रूप से मेरा तो मांग है कि एक केंद्र होना चाहिए बाढ़ नियंत्रण के लिए, वो अभी नहीं दिख रहा है। कैसे आपदा से निपटा जाएगा, या बोले हैं कि तो रिवर थाना हुआ है तो वाटर बोट है, कहीं दिख नहीं रहा, कहीं नहीं दिखा यहाँ पर। और यहाँ के लोग एकदम बाढ़ में है, देखिए अभी भी पानी में है, यहाँ मवेशी है और क्या कहते हैं बाल बच्चा को कितना रिस्क है कि वो पानी में गिरने का, डूबने का चांस है। और लेकिन दुख की बात है कि सरकार अभी तक उपस्थिति दर्ज नहीं दी है। जिस प्रकार से बाढ़ का प्रकोप है उस स्थिति को देखते हुए क्या जिला प्रशासन इन क्षेत्रों में पेट्रोलिंग की है, यहाँ के हालचाल को जाना है अब तक? वो तो अभी नहीं दिख रहा है। अब तो लोग से जहाँ भी पूछे तो बोला अभी तक कोई आया नहीं। या जिला प्रशासन तो दावा करते है कि राहत शिविर बना गया है, लोगों को जागरूक कर रहा है वहाँ पर आने के लिए। हमको तो लग रहा है कि अभी ये सिर्फ खाना पूर्ति है, और अगर दिखता तो रहना चाहिए था, कैंप रहना चाहिए था, कैंप में लोग, प्रशासन के लोग रहने चाहिए थे, वैसा तो नहीं दिख रहा है। सर एक महत्वपूर्ण सवाल है, प्रत्येक बार विधानसभा सत्र जब चलता है तो झारखंड के कई अलग अलग मुद्दे पर वहाँ पर सवाल लागे जाते हैं, लेकिन गंगा कटाव और बाढ़ प्रभावित का जो मामला है ये अब तक विधानसभा सत्र में नहीं गूंजा है। यहाँ के जो लोकल जनप्रतिनिधि है उन्होंने आवाज तक उठाने का भी काम नहीं किया है। और ये बात तो सही में अभी तक जो सदन में उठना चाहिए, सरकार का ध्यान आकृष्ट करने के लिए इस पर काम होना चाहिए, है ना। और जैसे ये बाढ़ वाला एरिया है तो जैसे बाढ़ में बाढ़ राहत चबूतरा वगैरह वगैरह, या जैसे भी उसको सुरक्षित संरक्षित किया जाए तो होना चाहिए। लेकिन अभी तक यहाँ के जनप्रतिनिधि भी चुन के गए हैं तो अभी तक तो नहीं आया सदन में इस बात को, और आना चाहिए। लोगों का घर द्वार डूब गया है सर, कैसे रह रहे हैं लोग? लोग तो मैं समझ रहा हूँ कि बिल्कुल नरक में रह रहे हैं। यहाँ ऐसे भी बिजली की व्यवस्था नहीं है, और आज के युग में जब बिजली ना हो जहाँ, और पानी से चारों तरफ घिरा रहे, सांप बिच्छू का डर तो रहता है, तो लोग काफी कष्ट में है, तकलीफ होती है। और सरकार से हम फिर आग्रह करते हैं कि कम से कम प्रशासन से, जिला प्रशासन से, कि पदाधिकारी को डिप्यूट करे, लगाए, और इसका क्या दुख है, क्या तकलीफ है, उसका मतलब उस दिशा में काम करें कि राहत कैसे मिले।